हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में और टाइम टेबल हमें कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले हमने IAS, IITs, IIMs और एम्स के टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े और ये जानने की कोशिश करी कि इन सब में ऐसी कौन सी कॉमन क्वालिटीज हैं, कॉमन ट्रेट्स हैं जिससे ये लोग सक्सेसफुल रहे। और साथ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस जिसकी वजह से मैं 50% से 99.45 परसेंटाइल तक अचीव कर पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें टाइम टेबल की जरूरत है क्यों। दोस्तों, हम टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स की तरफ एक नजर रख सकें, एक ट्रैक रख सकें। यानी ताकि आप अपनी लाइफ को जूम आउट करके, अपनी लाइफ में से बाहर निकल के ये देख सको कि जो भी एक्शंस आप ले रहे हो क्या वो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा भी या नहीं। आप इसको इमेजिन कर सकते हो एक GPS की तरह कि अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हो तो आप एक ट्रैक रख सकते हो कि इतने टाइम पे अगर आप इतनी स्पीड से चलो तो आप इस टारगेट पे पहुंच जाओगे। और बिना टाइम टेबल के आप बस चली जा रहे हो, बिना ये जाने के लिए कि आपको ये रास्ता पहुंचाएगा कहाँ। तो ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें टाइम टेबल बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी विजन रख सकते हैं, कितनी दूर का सोच सकते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट कम से कम आपको 1 साल का लॉन्ग टर्म गोल तो रखना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपका टारगेट क्या है, यानी इस साल आप कितने % अचीव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट है कि आपको इस साल 90% अचीव करने हैं, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल आ गया, जिसका मतलब ये है कि आपको अपने हर सेशन में, हाफ ईयरली या फिर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं मेन फाइनल एग्जाम से पहले, हर एग्जाम में आपको एटलीस्ट 90 to 93% के आसपास अचीव करने ही होंगे, क्योंकि ये चांसेस हमेशा रहते हैं कि आप अपना गोल से थोड़ा सा पीछे रह जाएं। तो आपको हमेशा थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। अब अगर एज अ होल आपको 90% अचीव करने हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितनी जल्दी आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा और कितनी रिविजन्स रिक्वायर्ड है आपके खुद के दिमाग के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि आपको 1 बार सिलेबस और 2 बार रिविजन करनी होगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस मंथ तक आपका पहली बार सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे अपना 1 मंथ गोल, यानी इस महीने तक आपका कितना पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो जाना चाहिए। और फिर आएगा आपका वीकली गोल, यानी इस हफ्ते तक आपका कितना पोर्शन सिलेबस का खत्म होना चाहिए। और फाइनली आता है डेली गोल, यानी आज आपका कितना पोर्शन सिलेबस का खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हमेशा आज ही है, ना कभी कल था और ना कभी कल आएगा। तो आज जो आप सिलेबस खत्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वीकली गोल अचीव होना चाहिए, और उस वीकली गोल के अकॉर्डिंग आपका मंथली गोल और फाइनली आपका एनुअल गोल अचीव होना चाहिए। यानी एक दिन पहले रात को आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कल कौन सा टारगेट अचीव करना चाहिए, और थ्रू आउट डे आपके दिमाग में ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अब फाइनली ये सब डिसाइड करने के बाद आता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हर टॉपर की स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल रिव्यू करने के बाद हमें ये 3 एलिमेंट हर टॉपर में कॉमन मिले, और वो हैं स्लीप, स्ट्रेस बस्टर एंड स्लॉट्स ऑफ टाइम। दोस्तों, स्लीप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो एक मोबाइल चार्जिंग के साथ। जब जब आप सोते हो आप चार्ज्ड हो जाते हो, और उस फ्रेशनेस के बाद जो आप स्टडी करते हो वो सबसे ज्यादा साइंटिफिकली इफेक्टिव स्टडी है। तो दोस्तों, सोना एक टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये हमें चार्ज करता है, दोबारा से वो एनर्जी देता है जिसके लिए हम अगला टारगेट अचीव करने के लिए अपने को प्रिपेयर कर सकें। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने को ओवरचार्ज भी ना करें, यानी यूजलेस ज्यादा ना सोएं। यानी बिस्तर पे हम लेटे हैं और घड़ी की तरफ देखी जा रहे हैं, वो यूजलेस लेटना एक टाइम वेस्टिंग में ही आता है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया गया हर टॉपर की स्ट्रैटेजी में वो था स्ट्रेस बस्टर। यानी हर टॉपर अपने हर रोज के टाइम टेबल में ये चीज जरूर इंक्लूड करता था कि वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाए, उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। कई लोग इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, या फिर कई टॉपर्स वीडियो गेम्स का सहारा लेते, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर पर डे।
और फाइनली आता है स्लॉट्स ऑफ टाइम, यानी हर टॉपर ने कभी भी अपना टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाते कि हमने 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटे मैथ्स पढ़ना है। जब भी उनका टाइम टेबल बनता है तो वो एक टारगेट के अकॉर्डिंग बनता है, यानी आज मुझे ये वाला पोर्शन खत्म करना है 3 घंटे के अंदर अंदर, फिर मुझे ये वाला सिलेबस का पोर्शन खत्म करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, और फिर ये वाला पोर्शन। और ऐसे कम से कम 2 या 3 स्लॉट्स वो हर रोज देते, 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ये सारे फीचर्स जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, ये आप टीना दाबी जो कि IAS के टॉपर थे, ऑल इंडिया रैंक 1, उनके टाइम टेबल में देख सकते हैं। इनके टाइम टेबल में तीनों फीचर्स हैं, जैसे कि स्लीप और रेस्ट टाइम, ताकि ये दोबारा अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर पाएं और अच्छे ढंग से नए कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाएं। और फिर आता है स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर के लिए चाहे आप फेसबुक या व्हाट्सएप, कुछ सोशल मीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए। और फाइनली इन्होंने भी अपना टाइम मैनेज किया अकॉर्डिंग टू स्लॉट्स ऑफ टाइम, यानी इतना टाइम 2 या 3 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने के लिए, फिर दोबारा से नेक्स्ट स्लॉट इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने के लिए, और फिर नेक्स्ट स्लॉट इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करने के लिए। और ऐसे ही हर दिन आपको भी प्लान करना है। अगर हम इनके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो पहले इन्होंने +1 में 2 महीने तक साइंस रखी, फिर अपने सब्जेक्ट्स चेंज करके आर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि इन्हें IAS ऑफिसर बनना है और आर्ट्स के सब्जेक्ट का पोर्शन सिलेबस में ज़्यादा आता है। और 5 साल तक ये अपने गोल की तरफ परसिस्ट रहे, यानी कंटिन्यूसली उसको अचीव करने के लिए काम करते रहे। हो सकता है इनके काफ़ी फ्रेंड्स +2 के बाद IITs में चले गए हों, एम्स में चले गए हों, लेकिन ये अपनी गोल की तरफ परसिस्ट रहे। और क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म गोल थी, इनका लॉन्ग टर्म विजन था और ये क्लियर था इन्हें कि इन्होंने लाइफ में IAS ऑफिसर बनना है, तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद IAS के लिए 1 और साल देके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टीना दाबी का ये टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टाइम टेबल भी इसी को एज ए रेफरेंस मान के ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि वो आपके पूरे दिन भर के शेड्यूल को सूट करें। आपके टाइम टेबल की स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करने के लिए हम 2 बातें आपको और बताना चाहेंगे। पहला कि आप अपने काम के लिए ज़्यादा टाइम अचीव कैसे कर सकते हैं, और सेकेंड, सबसे पहले कौन सा पोर्शन सिलेबस का खत्म करें। अपने स्केड्यूल को और इम्प्रूव करने के लिए आपको हर यूजलेस टाइम को यूजफुल टाइम में कन्वर्ट करना है। जैसे कि कोई भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपको मिलते हैं, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस टाइम भी आप उसमें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास साथ में नोटबुक है, या फिर अगर कोई भी लेक्चर आप अपने माइंड में ही रिकॉल कर लें तो भी वो एक इफेक्टिव टूल में कन्वर्ट हो सकता है। इवन कि चलते चलते, हेड डाउन करते हुए अगर आप कोई लेक्चर इमेजिन कर लेते हैं या कोई कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो सारा टाइम आपकी स्टडी टाइम में इंक्लूड किया जा सकता है। इवन फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते समय अगर आप कोई और यूजलेस चीज़ के बजाय कोई लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लें, तो वो सारा आपका स्टडी टाइम में इंक्लूड हो जाएगा। और सब आपको भी यही बोलेंगे, यार पता नहीं, पढ़ता तो वो बहुत कम है लेकिन मार्क्स उसके बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि बेशक आप बुक्स खोल के नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी अगर आप चलते चलते किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपका एक स्टडी टाइम में इंक्लूड होगा और सबको लगेगा कि ये बिना पढ़े ही बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आता है। फाइनली दोस्तों, लास्ट में आता है कि आप अपने सिलेबस का कौन सा पोर्शन सबसे पहले खत्म करें। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को एक बार स्किम कर लें, यानी एक बार देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक विजन बन जाती है उस चैप्टर को कंडेंस करने के लिए, छोटा बनाने के लिए अपने दिमाग में, कि इसमें टोटल इतने कॉन्सेप्ट्स हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आपके दिमाग में वो इमेज बन गई तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप सबसे पहले ख़त्म करें और उसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में स्टडी को डोमिनेट करें, यानी स्टडी को छोटा समझें, ना कि स्टडी आपके ऊपर हावी हो जाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप पूरे सिलेबस को या एक चैप्टर को एट अ टाइम कंडेंस कर पाएंगे, छोटा कर पाएंगे अपने दिमाग में, और वो तब होगा जब आप पूरे चैप्टर को एक साथ अपने दिमाग में देख सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा टाइम सबसे ठीक है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ही अपने को सबसे अच्छा जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी टाइम टेबल को, चाहे वो IAS टॉपर का हो चाहे IIT टॉपर का, कोई भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। आपके लिए
जो आपका सबसे बेस्ट वे है उस चीज को अप्लाई कीजिए और उस टाइम टेबल को हर बार मॉडिफाई करने की कोशिश करें, इंप्रूव करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के ये वीडियो काम आ सकती है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं और फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, facebook.com/greatideasgreatlife। फेसबुक में हम आपके साथ पर्सनल मैसेजेस भी शेयर करते हैं और आपका पूरा दिन चार्ज रहे इसके लिए हम हर रोज एक नई कोटेशन भी अपलोड करते हैं और अपनी सारी वीडियोस भी फेसबुक में डालते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाके यहाँ पे बेल वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।